हेलो स्टूडेंट। मेरा नाम है राहुल और आज हम पढ़ने वाले हैं वीएससी का यूनिट 1। ये लॉन्ग क्वेश्चन 5 लॉन्ग क्वेश्चन बनाए हैं मैंने, सिलेक्टिव क्वेश्चन है। और आगे आगे हम एमसीक्यू भी डिस्कस करेंगे। तो पहले ये 5 लॉन्ग क्वेश्चन आप जान लो। इसका आंसर मैं लॉन्ग क्वेश्चन दूसरा वीडियो लेके आऊँगा। आज शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पर लॉन्ग क्वेश्चन ये 5 लॉन्ग क्वेश्चन बनाए हैं मैंने, जो कि आपके एग्ज़ाम में 100% आ सकता है। व्हाट इज़ एनवायरमेंटल स्टडीज़, एक्सप्लेन इट्स स्कोप एंड इम्पोर्टेंस। मतलब ये एनवायरमेंटल स्टडीज़ क्या है और इसकी स्कोप्स क्यों इम्पोर्टेंट है, ये एक्सप्लेन करना है। दूसरा है एक्सप्लेन द मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज़। तीसरा व्हाट इज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, ने एक्सप्लेन इट्स टाइप। मतलब एनवायरमेंटल पॉल्यूशन क्या है और ये कितने प्रकार के है, ये लिखना है। एक्सप्लेन द कॉजेस इफेक्ट्स एंड कंट्रोल मेजर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन। एयर पोल्यूशन किस किस वजह से होता है, नेचर में क्या इफेक्ट करता है, ये लिखना है हमको। 5वें नंबर पे है व्हाई इज पब्लिक अवेयरनेस इम्पोर्टेंट फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। पब्लिक अवेयरनेस एनवायरमेंटल के लिए कैसे प्रोटेक्ट कर सकता है, ये हमें लिखना है यहाँ पे। तो ये 5 लॉन्ग क्वेश्चन था। तो तो अब हम आ जाते हैं एमसीक्यू पे। ये इम्पोर्टेंट है। एनवायरमेंटल स्टडीज डील्स विथ, मतलब एनवायरमेंटल स्टडीज किससे रिलेटेड करता है। ओनली प्लांट्स, ओनली एनिमल्स, इंटरेक्ट बिटवीन ह्यूमंस एंड एनवायरनमेंट, और ओनली पॉल्यूशन। तो आंसर क्या है आप बताने की कोशिश करो पॉज करके। हाँ, तो इसका राइट आंसर है सी। आगे बढ़ते हैं। ये मतलब ये दोनों एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन के बीच का है, जिसे एनवायरमेंटल स्टडीज कहते हैं। एनवायरमेंटल स्टडीज इज सिंगल सब्जेक्ट, मल्टीडिसिप्लिनरी, ओनली साइंस, ओनली आर्ट्स। ये हमने लॉन्ग क्वेश्चन में देख लिया था। ये मल्टी डिसिप्लिनरी है, मतलब इसमें बहुत सारे टॉपिक है, जैसे साइंस हो गया, बायोलॉजी हो गया, और भी बहुत सारे हैं। आगे बढ़ते हैं। विच वन इज नॉट पार्ट ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। तो इसका सही आंसर है सी, हिस्ट्री। स्कोप इंक्लूड्स पॉल्यूशन कंट्रोल, रिसोर्सेस कंजर्वेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऑल। इसका आंसर होगा डी, ये आपका सब हो जाएगा। एनवायरमेंटल पोल्यूशन मीन्स क्लीन एनवायरनमेंट, कॉन्टामिनेशन, प्लांट ग्रोथ और रेनफॉल। ये आपका आंसर हो जाएगा बी, कॉन्टामिनेशन। टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, एयर, वाटर, सॉयल, ऑल। ये तो आपको पता लग गया होगा, ये डी होगा आंसर। कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन, ट्रीज, व्हीकल्स, वाटर, सॉयल। तो ये नॉर्मल सी बात है, व्हीकल्स हो, क्योंकि गाड़ियों की वजह से ही एयर पोल्यूशन होता है। कॉज ऑफ वाटर पोल्यूशन, क्लीन वाटर, इंडस्ट्रियल वेस्ट, ट्रीज,
ऑक्सीजन। बताने की कोशिश करो। इंडस्ट्रियल वेस्ट, फैक्ट्रियों में से ये पानी निकलता है, गंदा पानी हो। सॉइल पोल्यूशन इफेक्ट, एयर, वाटर, फर्टिलिटी, साउंड। आंसर होगा सी। मरीन पोल्यूशन affects forests, सी एनिमल्स, एयर, सॉइल। मरीन मतलब आपको सबमरीन तो पता ही होगा, जो पानी के अंदर चलता है। तो ये सी एनिमल्स हो जाएगा, मतलब पानी के अंदर रहने वाले जीव जंतु सारे इस पे इफेक्ट होते हैं। 11 पे चलते हैं। नॉइस पोल्यूशन कॉजेस हैप्पीनेस, हियरिंग प्रॉब्लम, ग्रोथ, रेन। तो ये हियरिंग प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ज़्यादा नॉइस फैलने से सुनने में हमको प्रॉब्लम हो सकती है। 12, रेडिएशन पोल्यूशन कैसे होता है? रेडिएशन पोल्यूशन सनलाइट से, न्यूक्लियर वेस्ट से, वाटर से, सॉइल। क्या होगा ये? आंसर होगा बी, न्यूक्लियर वेस्ट। प्लांटिंग ट्रीज मतलब पेड़ को लगाने से क्या फ़ायदा होगा, ये आंसर में से लिखना है। इंक्रीज पॉल्यूशन, रिड्यूस पॉल्यूशन, इंक्रीज नॉइस, नॉन। ये साउंड पॉल्यूशन को बढ़ाएगा, पॉल्यूशन को कमाएगा, या साउंड को बढ़ाएगा? ये तो नहीं होगा, पता लग गया। मतलब ये यही होगा, रिड्यूस पॉल्यूशन, पॉल्यूशन को घटाता है ये। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। पब्लिक अवेयरनेस, पब्लिक अवेयरनेस कैसे फैला सकते हैं? इंक्रीज पॉल्यूशन, रिड्यूस पॉल्यूशन, वेस्ट रिसोर्सेस, नॉन। इसका आंसर होगा बी, रिड्यूस पॉल्यूशन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यूज विदाउट थिंकिंग, सेफ फॉर द फ्यूचर, डिस्ट्रॉय नेचर, डी पॉल्यूशन। ये 15 नंबर आंसर होगा बी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब हम आप अपने आने वाले पीढ़ी के लिए क्या सब बचाते हैं, ये होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हार्मफुल गैस, इनमें से कौन सा हार्मफुल गैस है बताना है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। ये कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, जो व्हीकल से और भी बहुत जगह से फैलता है। वाटर ट्रीटमेंट, पॉल्यूट, क्लीन, इंक्रीज वेस्ट, नॉन। इसका आंसर हो जाएगा बी, क्लीन। मतलब वाटर को ट्रीटमेंट करना है, जैसे एक आदमी को ट्रीटमेंट किया जाता है ठीक करने के लिए, वैसे ही वाटर ट्रीटमेंट मतलब पानी को ठीक करने के लिए क्या किया जाता है, क्लीन किया जाता है, उसे साफ किया जाता है। पेस्टिसाइड्स कॉजेज मतलब हम जो, आंसर होगा बी, जो हम फसलों में लगाते हैं पेस्टिसाइड्स, उससे हमारा मिट्टी की उर्वरता खत्म हो जाती है। लाउड स्पीकर कॉजेज वाटर, नॉइस, सॉयल, एयर।
मतलब लाउड स्पीकर मतलब तो समझ गए होगे, जो मोबाइल में लाउड स्पीकर देते हैं, पर ये वो नहीं है जो डीजे बजाते हैं बहुत बहुत ज़्यादा साउंड देके। ये वो लाउड स्पीकर है, इससे नॉइस पॉल्यूशन होता है। एम ऑफ ईवीएस, ये आखिरी क्वेश्चन है, मैं आगे और भी लाऊंगा। एम ऑफ ईवीएस, इंक्रीज पॉल्यूशन, प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट, डिस्ट्रॉय नेचर, नॉन। इसका आंसर होगा प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट। तो दोस्तों, यही पे हमारा शॉर्ट क्वेश्चन ख़त्म होता है। मैं आपको मिलता हूँ दूसरे यूनिट के शॉर्ट क्वेश्चंस में, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। Like and subscribe. Don't miss out!